सकता है कि संविधान तुम्हारे लिए एक साधारण किताब का पन्ना होगा, लेकिन संविधान हमें हमारे महापुरुषों के द्वारा दी गई वह एक विरासत, संविधान हमें हमारे महापुरुषों के द्वारा दी गई वह एक विरासत है, और उस विरासत को बचाने के लिए हम अपने आखिरी सांस तक को कुर्बान करने सत्व, महिलाओं के मुक्तिदाता, भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारत के प्रथम लॉ मिनिस्टर, भारत रत्न से सम्मानित, शोषित, वंचित, पीड़ित, मजलूमों तथा बेबसों के मसीहा, असहायों के मार्गदाता, हम सब के अग्रदूत, हम सब के रहबर, तथागत गौतम बुद्ध के शिष्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर के चरणों में मैं अपने आप को समर्पित करते हुए यहाँ पर उपस्थित तमाम साथियों को मैं अपने दिल की गहराई से एक बार फिर से क्रांतिकारी जय भीम मिला सलाम पेश करता हूँ। साथियों, आज हम लोग मिलर हाई स्कूल में उपस्थित हुए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अपना हक एवं अधिकार आए दिन खोते जा रहे हैं। उस अधिकार को बचाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज संविधान खतरे में है। यदि आज आप लोग एकजुट नहीं हुए, आप अपनी प्रेम एवं एकता की ताकत का परिचय नहीं दिए, तो याद रखिएगा यह आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी कि जब संविधान की तख्तिया को जलाया जा रहा था तो आप क्या कर रहे थे। आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी कि जब लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा था तो आप क्या कर रहे थे। आने वाली नस्लें आपसे हमेशा सवाल करेगी कि जब भारत पेट्रोलियम बेचा जा रहा था, नगर निगम ध्वस्त किया जा रहा था, रेलवे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था, संविधान को खत्म किया जा रहा था, जब महिलाओं एवं बहनों के ऊपर शोषण हो रहे थे, जब हमारे बुजुर्गों की पगड़ियां उजाड़ी जा रही थी, तो आप क्या कर रहे थे। आने वाली पीढ़ियों को आपको जवाब देना होगा। जरूरत है आज हम सभी को एकजुट होकर एक मंच पर आकर अपनी आवाज को बुलंद करने की, और उस आवाज को जोड़ा। जब यह देश अंग्रेजों की हुकूमत से गुलाम था तो उस अंग्रेजी हुकूमत में हुए सबसे बड़े नरसंहार जलियांवाला बाग हत्याकांड, उस जलियांवाला बाग हत्याकांड का भी बदला लेने के लिए हमारे खून के वंशज, हमारे खून के लोग उस 7 समुंदर पार जाकर उस जनरल डायर के सीने को छल्ली छल्ली किए थे। आप अपनी ताकत को पहचानिए, उनका नाम था। साथियों, आप लोग चुप जाते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप अपना इतिहास नहीं जानते हैं। जिस दिन आप अपना इतिहास जानेंगे, मैं यकीन ही नहीं दावों के साथ कहता हूं कि आपसे बड़ा कोई नहीं होगा। अरे आप उस कौन से आते हैं जिन्होंने अखंड भारत पर राज किया, जिनका नाम था सम्राट अशोक। आप उस कौन से आते हैं जिन्होंने इस दुनिया का सबसे बड़ा शांति का पैगाम दिया, जिनका नाम था तथागत गौतम बुद्ध। आप उस कौन से आते हैं जिन्हें मौका मिला तो यह दुनिया द सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानती है, जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप अपनी को पहचानिए। आप उस कौन से आते हैं जिन्होंने मोहब्बत पर आई तो मोहब्बत के बीच में आने वाला पर्वत को भी चीरने का काम किया, जिनका नाम था दशरथ मांझी। आप अपनी ताकत को पहचानिए। जब यह देश का नाम था उधम सिंह। आप अपनी ताकत को पहचानिए। जब तक आप अपनी ताकत को नहीं पहचानिएगा, आप कभी भी इस देश का हुक्मरान नहीं बन पाइएगा। इसलिए मैं आप लोग से आग्रह करता हूं कि इस भारत को विश्व का सबसे बड़ा संविधान देने वाले, विश्व के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से द सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि प्राप्त करने वाले 9 भाषाओं तथा 32 डिग्रियों के ज्ञाता परम पूज्य हमारे बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करने की आज जरूरत है, संविधान को बचाने की। साथियों, आज वो लोग हमारे शिक्षा पर प्रहार कर रहे हैं, वो लोग रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, शिक्षा को खत्म करके हमारे पीढ़ियों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। आखिर वो लोग शिक्षा पर प्रहार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें डर लगता है पढ़ने वाले लोगों से, उन्हें डर लगता है तर्क करने वाले लोगों से, उन्हें डर लगता है विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले लोगों से, उन्हें डर लगता है विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले लोगों से। इसीलिए हमारे और आपके बीच के जो शिक्षा का अधिकार है उसको वो लोग खत्म कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग। आज हमारे अधिकार जो भी मिले हैं आए दिन खत्म किए जा रहे हैं। आज आरक्षण का लोग विरोध कर
यदि आप लोग चाहते हैं कि इस देश का शासक बने तो आप पढ़िए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, आप पढ़िए एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को, महामना ज्योतिबा फुले को, माता सावित्रीबाई फुले को, माता फातिमा शेख को आपको पढ़ना होगा, भगवान बिरसा मुंडा को। और मैं नतमस्तक हूं उन तमाम बहुजन महापुरुषों के कदमों में जिन्होंने इस सोई हुई कौम को जगाने के लिए अपने अंतिम सांस तक को भी कुर्बान कर दिया। अंत में जाते जाते आप सभी के बीच में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बीता हुआ कल कभी आज नहीं होता और ऊंचा उड़ने वाला पक्षी कभी बाज नहीं होता। जिसको उनके लोग समझा तो उसको सर छुपाने के लिए एक छत भी उसको अपनी जाति छुपा कर मिलेगी, परंतु वह रुका नहीं, वह डिगा नहीं, वह थका नहीं, वह मायूस नहीं हुआ। वह अपने लेखनी के बल पे, वह अपने कठिन परिश्रम के बल पर निरंतर आगे बढ़ता गया और यह दुनिया जिसे शिक्षा पाने से रोकती थी वह दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञान हासिल की। सकता है कि संविधान तुम्हारे लिए एक साधारण किताब का पन्ना होगा, लेकिन संविधान हमें हमारे महापुरुषों के द्वारा दी गई वह एक विरासत है और उस विरासत को बचाने के लिए हम अपने आखिरी सांस तक को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। उस विरासत को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उन्हें भ्रम है कि हम संविधान को बदलकर अपना कानून लागू कर देंगे। उन संविधान विरोधियों से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम्हारी यमन छीन लेंगे, हम तुम्हारी चमन छीन लेंगे और संविधान को तुम बदलने की बात करते हो। अरे संविधान की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो मैं कसम से कहता हूं कि तुम्हारी अर्थी से तुम्हारा कफन छीन लेंगे, तुम्हारा अर्थी से तुम्हारा कफन छीन लेंगे। आज वो लोग संविधान विरोध